महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है। जालना में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद राजनीतिक गरमाई हुई है। मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़क गई, जिसके बाद हिंसा बड़े पैमाने पर जुलूस प्रदर्शन और बंद के रूप में महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल गई। मराठाओं के आंदोलन ने राज्य सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आंदोलन पर आश्वासनों को लागू करने के लिए मराठा आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है। मनोज जारांगे अब इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहे हैं। कब और क्यों भड़की हिंसा? 29 अगस्त को मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी जालना जिले के अंतरवली सारथी गांव में इकट्ठा हुए थे। यहाँ मराठा मोर्चा के संयोजक और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारांगे भूख हड़ताल पर बैठे थे। जब जारांगे की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उनको भूख हड़ताल खत्म कर अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर किया। इसको लेकर आंदोलनकारी नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैंग का सहारा लेना पड़ा। बाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जालना में हुए इस घटना के बाद सोलापुर, औरंगाबाद और नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में मराठा समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ताजा आंदोलन मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारांगे के नेतृत्व में चल रहा है। जारांगे ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सरकार को मराठाओं को कुणबी समुदाय में शामिल कर देना चाहिए, जो ओबीसी कोटा में आता है। मनोज जारांगे पाटिल पिछले करीब 13 सालों से मराठा आरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। वह एक समाज सेवी हैं। जारांगे बीड के मटोरी के रहने वाले हैं, लेकिन अब जालना के अंकुश नगर में रहते हैं। कहा जाता है कि मराठा आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी जमीनें भी बेच दी। आरक्षण की मांग को लेकर सरकार की नाक में नकेल कसने के लिए जारांगे ने मार्च निकाले, आमरण अनशन किया, सड़क जाम की। वह साल 2011 में मराठा आरक्षण आंदोलन में सक्रिय हैं। मनोज शुरुआत में कांग्रेस से जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपना शिवबा संगठन बनाया। मनोज के परिवार में पत्नी, 4 बच्चे, 3 भाई और माता पिता हैं। ताजा घटनाक्रम के बाद मराठा आंदोलनकारियों को विपक्षी दलों का बखूबी साथ मिल रहा है। हालांकि सरकार को भी उनके आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा के बाद से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य लोगों के सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने कम से कम 5 मौकों पर जारांगे से मुलाकात की और उन्हें अपनी भूख हड़ताल वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की है, लेकिन जारांगे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दलों की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यानी कि यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के अशोक चव्हाण, परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, छत्रपति के वंशज छत्रपति संभाजीराजे भोसले और छत्रपति उदय नाराजे भोसले और अन्य लोग आंदोलनकारियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए वहां पहुंचते रहते हैं।